यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, आज हम आपके लिए बहुत ख़ास वीडियो लेकर आए हैं। नाज़रीन, आज का टॉपिक शब बारात की तरफ से है। शब बारात को कौन कौन सी अहमियत हासिल है और शब बारात को हम कौन सा ऐसा अमल करें कि हमारी हर तकलीफ़, परेशानी, मुश्किलात हल हो जाएं। बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको पहले शब बारात के कुछ ख़ास वजीफ़ा बताएंगे और फिर इसके बाद हम आपको इसकी अहमियत भी बताएंगे। शब बारात की रात 3 दफ़ा सूरत यासीन पढ़ना। हम आपको बताएंगे कि शब बारात की रात 3 दफ़ा सूरत यासीन पढ़ने से क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। ये फ़ायदे जानने के बाद इंशाल्लाह आप शब बारात की रात 3 दफ़ा सूरत यासीन ज़रूर पढ़ेंगे। शब बारात साल में एक दफ़ा आती है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि दिगर वज़ाइफ और नवाफिल के साथ वक़्त निकाल कर इस रात को 3 दफ़ा सूरत यासीन भी ज़रूर पढ़ें। शब बारात की रात 3 दफ़ा सूरत यासीन पढ़ने के बाद दुआ करें और अपने लिए दुनिया और आखिरत की भलाई मांगें। शब बारात की रात 3 दफ़ा सूरत यासीन पढ़ने से ये 3 फ़ायदे हासिल होते हैं। पहला, सबसे पहले फ़ायदा ये है कि तरक्की, रिज़्क़ यानी रिज़्क़ में बरकत होती है, माल व असबाब बढ़ते हैं। दूसरा फ़ायदा इसका दराज़ी उम्र है, यानी उम्र में इजाफ़ा होता है, ज़िंदगी में इजाफ़ा होता है। तीसरा फ़ायदा ये है कि इंसान नागहनी आफ़तों और बलाओं से महफूज रहता है। जबकि बात की जाए माह शबान और शब बारात की अहमियत के बारे में, इस्लाम कैलेंडर के मुताबिक शबान अल-मुअज़्ज़म 8वें महीना है, जो रजब अल-मरजब और रमज़ान अल-मुबारक के दरमियान वाक़या होता है। अहादीस की रोशनी में बिलाशुबा ये माह बहुत सी फजीलतों का हामिल है। चुनांचे रमज़ान के बाद आप सबसे ज़्यादा रोज़े इस माह में रखते थे। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने रमज़ान के अलावा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी पूरे महीने के रोज़े रखते नहीं देखा, सवाए शबान के। इसके तकरीबन पूरे दिनों में आप रोज़े रखते थे। इस मज़मून की एक रवायत अल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा से मुज़क्कर है। हज़रत अस्मा बिन ज़ैद फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल किया कि मैंने आपको शबान से ज़्यादा किसी और महीने में नफली रोज़े रखते नहीं देखा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये रजब और रमज़ान के दरमियान वाक़या एक महीना है जिसकी बरकत से लोग गाफिल हैं। इस माह में अल्लाह ताला के सामने अमाल पेश किए जाते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी अमाल इस हाल में पेश हों कि मैं रोज़े से हूँ। जब फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान के तकरीबन मुकम्मल महीने में रोज़े रखते थे। मैंने पूछा कि क्या आप को शबान के रोज़े बहुत पसंद हैं? रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला इस साल इंतकाल करने वालों के नाम इस माह में लिख देता है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी मौत का फ़ैसला इस हाल में हो कि मैं रोज़े से हूँ। शब बारात की फजीलत से मुतल्लिक़ चंद हदीस। हज़रत मुआज़ बिन जबल की रवायत के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला 15वीं शब में तमाम मखलूक की तरफ तजली फरमाता है और सारी मखलूक के सवाए मशरिक और बग़्ज़ रखने वालों के सब की मग़फ़िरत फरमाता है। उस्मान बिन अबी अलियास से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 15वीं शब में अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ लगाई जाती है कि है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला कि मैं इसके गुनाहों को माफ़ करूँ, कोई सवाल करने वाला कि मैं अता करूँ। हर सवाल करने वाले को मैं अता करता हूँ सिवाय मुशरिक और ज़िना करने वाले के। आयशा रवायत करती हैं कि मैंने एक रात रसूल अल्लाह को अपने पास ना पाया तो मैं आपकी तलाश में निकली। आप बका में तशरीफ़ फरमाते थे। आपने फरमाया, क्या तुम्हें डर था कि अल्लाह और इसके रसूल तुम पर जुल्म करेंगे? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे गमान हुआ कि आप दिगरी अज़वाज महतरात के पास तशरीफ़ ले गए हो। तो आपने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला 15वीं शबान की शब को निचले आसमान पर नज़ोल फरमाता है और क़िबला कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद में लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। इस रात में बेशुमार लोगों की मग़फ़िरत की जाती है, मगर मुशरिक, दावत करने वाले, रिश्ता तोड़ने वाले, तकब्बर करने वाले, टखनों के नीचे कपड़े पहनने वालों की नाफरमानी करने वालों और शराब पीने वालों की तरफ अल्लाह ताला की नज़र करम नहीं होती। इस रात में इन अमाल इस्लाह का ख़ास एहतमाम। इशा और फजर की नमाज़ वक़्त पर अदा करें। नफल नमाज़ें ख़ास कर नमाज तहज्जुद अदा करें। अगर मुमकिन हो तो सलात तस्बीह भी पढ़ें। कुरान पाक की तिलावत करें। कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करें। अल्लाह ताला से
خوب دعائیں مانگیں، خاص کر اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیے۔ کسی کی شب برات میں قبرستان تشریف لے جائیں، اپنی اور میت کے لیے دعا مغفرت کریں، لیکن ہر شب برات میں قبرستان جانے کا خاص اہتمام کوئی ضروری نہیں ہے کیونکہ پوری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس رات میں قبرستان جانا ثابت ہے۔ شب برات میں پوری رات جاگنا کوئی ضروری نہیں ہے، جتنا آسانی سے ممکن ہو عبادت کر لیں، لیکن یاد رکھیں کہ کسی شخص کو آپ کے جاگنے کی وجہ سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو کلک کریں۔